ओके हिंदीमध्ये हरियाणाचे विषय हरियाणा के जितने भी दलित संगठन है उनकी जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी जानबूझकर हरियाणा स्टेट इलेक्शन हार चुकी है। उन्होंने जब यह कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के दलित नेताओं की जलील क्यों कर रही थी, उनको इग्नोर क्यों कर रही थी, उनको तवज्जो क्यों नहीं दिया जा रहा था, तब उनके ध्यान में आया कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी इनका अंदरूनी समझौता हो चुका है। पटियाला में कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, रॉबर्ट वडेरा जी है, चिदम्बरम जी है, उनके बेटे जो है, उनके मामले पटियाला कोर्ट में शुरुआत होने वाले हैं और इसी मामले को लेते हुए ये मामले फिर 5 साल के लिए कोर्ट के सामने ना आए, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा इलेक्शन में दलितों को जलील करने की कोशिश की, नेताओं को जलील करने की कोशिश की, ताकि उनमें चिढ़ आ जाए, नफरत की भावना कांग्रेस की तरफ हो और बीजेपी को वो वोट दे। और नतीजा यही हुआ कि दलितों में नफरत की भावना आई और उन्होंने बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी की सरकार आई। ऐसी एक परिस्थिति है। महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव के लिए पार्टी क्या तैयारी कर रही है? आप चौथी गाड़ी भी बना रहे हो। हम जो है आदिवासियों को लेके, ओबीसी संगठन जो है उनको लेके एक महास खड़ा कर रहे हैं। 90% तक जांच में कहूँ कि उनको सफलता मिली है, 10% बाकी है। 2-3 दिनों में जो है वो 10% भी सफलता आएगी और मेरे ख्याल से उस फ्रंट की जो शक्ल है वो हम लोगों के सामने ले आएंगे। अभी आप गठबंधन आपसे जुड़े हैं? आदिवासी संगठन जो है, एकलव्य संगठन आदिवासियों का है, भारत आदिवासी पार्टी है वो साथ में है, भेल समाज के संगठन जो है वो साथ में है, कोकणा समाज का संगठन है वो भी साथ में है, गोंडवाना पार्टी जो है वो भी साथ में है, उसके बाद में माना है, गोंड गोवारी है, हलबा है। ये सभी संगठन जो है वो इन आदिवासी संगठन के साथ में जुड़ चुके हैं और एक आदिवासी संगठन का एक रूप बन चुका है। उसके साथ साथ ओबीसी संगठन का भी जो रूप यहाँ पर बन रहा है, मैंने जैसे कहा कि 90% कंप्लीट हो चुका है, 10% है, इन 2 दिनों में वो हो जाएगा और एक ऑल्टरनेटिव फ्रंट हम जैसे कहते हैं, वो एक ऑल्टरनेटिव फ्रंट के रूप में हम लोगों के सामने पेश आएंगे। अभी आपने कहा कि महाराष्ट्र की सभी पार्टियां जो है वो मराठा पार्टियां है, क्या आपका आकलन है? मेरा आकलन नहीं है, उनका रवैया ही वैसी है कि चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो, उद्धव ठाकरे हो, इन सभी पार्टियां जो है, इनकी शक्ल जो है, या जितने भी आयाराम गयाराम का जो राजकारण हुआ है, या आयाराम गयाराम का राजकारण आमदारों का हो या कार्यकर्ताओं का हो, ये सभी मराठा समाज से जुड़े हुआ है। एक मराठा समाज दूसरे मराठा समाज के पार्टी में जा रहा है, तो मराठी में एक कहावत है, मराठा खानावर। तो ये पार्टियां जो है वो मराठा खानावल, ऐसा मैं कहता हूँ, कभी इसके थाली में खाते कभी उसके थाली में खाते, और कुछ फर्क नहीं है। सिद्दीकी के मर्डर को कैसा देखिए, मेरे ख्याल से जांच होनी चाहिए। ये बात सही है कि बाबा सिद्दीकी एक बिल्डर थे, रईस व्यक्ति थे, लेकिन जहां तक हम लोग की जानकारी है उनका किसी के साथ से पर्सनल झगड़ा दिखाई नहीं देता है, और फिर उनकी हत्या क्यों गई ये सबसे बड़ी बात है।
तीसरी बात यह है कि भैया जिन बिश्नोई संगठन ने जिम्मेदारी ली है कि भी हमने इनको मारा है या गोलियां चलाई है, या इनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या? अगर व्यक्तिगत दुश्मनी है तो बात समझ में आ रही है। अगर व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है तो बाबा सिद्दीकी को मारने की सुपारी किसने दी, ये सबसे बड़ी बात है। और हम लोग पुलिस से यही कह रहे हैं कि ये जो सुपारी देने वाला जो है, इसको आप ढूंढ के निकालिए ताकि पता चले कि बाबा सिद्दीकी को गोलियां क्यों मारी। जिस गैंग का नाम आ रहा है उस गैंग का सरगना गुजरात जेल में बंद है और वो कहीं से ऑपरेट हो रहा है, ऐसा लगता है आपको? पुलिस भी कहीं ना कहीं फेल हुई। पुलिस पूरी तरह से फेल हुई, ये मान के चलता हूं मैं। और इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और होम मिनिस्ट्री जो है, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि एक राजनीतिक दल का व्यक्ति जो है और आपके ही गठबंधन के व्यक्ति जो है, आप उसको बचा नहीं पा रहे हो, तो ये इंटेलिजेंस फेलियर है, मैं मान के चलता हूँ। जब एक जेल में बैठा हुआ व्यक्ति अगर आदेश देता है तो ये तो इंटेलिजेंस फेलियर है। ठीक है, थैंक यू। महाराष्ट्र में अभी मुस्लिम, दलित और वंचित जो घटक है उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, आप कैसा देखते हैं इसके बारे में? देखिए, हर अपनी राजनीति करते रहता है, हम लोग अपनी राजनीति करते रहेंगे। थँक यू। माझं म्हणणं आहे, त्यांनी असं त्यांची इलेक्शन लढणार की लढणार, ते लढणारे झाले तर सगळ्यांनाच अडचणीत आणतात, आणि लढणारे झाले नाही तर त्या पंक्तीमधली एक झाली। ओबीसी जी जनता एवढी हुशार आहे की त्यांच्या नेत्यांना वाचवतील। चला, थँक्यू। हा, आम्ही उमेदवारी देणार आहोत, एवढं नक्की आहे। ओबीसीना मोठ्या प्रमाणात उमेदवारी देऊ, एवढं नक्की आहे। थँक्यू। पत्रकार परिषद संपली असं मी जाहीर करतो। आभार मानतो। सर्व पत्रकारांनी अत्यंत कमी वेळेमध्ये आपण सर्वांनी आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या भूमिका ऐकलेल्या आहेत। या भूमिकांना आपण आपल्या वर्तमानपत्राच्या टीव्ही चॅनलच्या माध्यमातून, YouTube चॅनलच्या माध्यमातून घराघरापर्यंत आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर वंचित बहुजन आघाडीच्या भूमिकांना प्रसिद्धी द्याल अशी अपेक्षा करतो। धन्यवाद सर्वांचे।